हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा लैंड फॉर्म्ड बाई रिवर्स, नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ या भू आकृतियाँ। इसमें पढ़ेंगे पहले नंबर पर गॉर्ज, दूसरे पे कैनियन, तीसरे पे वाटरफॉल, चौथे पे रैपिड्स छिपरी का, पाँचवें पे स्प्रिंग, छठे पे मेंढर यानी कि बिसर्प, सातवें पे ऑक्सबो लेक, उसके बाद डेल्टा, फिर एक्सवरी, फिर प्लेन और पेनी प्लेन और फिर मैंडनॉक। दोस्तों, ये जो सभी टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेडिंग डाल लेते हैं गॉर्ज। गॉर्ज होता है बी शेप की घाटी को गॉर्ज कहा जाता है। जैसे भारत के अंदर बूंजी गॉर्ज, कोरबा गॉर्ज। बूंजी गॉर्ज जो है ये सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है और जबकि कोरबा गॉर्ज ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। नदी द्वारा अपने बहाव वाले क्षेत्र में लंबा अपरदन, साइड इरोजन के द्वारा बनाई गई घाटी को बी शेप का या गॉर्ज कहा जाता है। अब इसमें घाटियाँ जो होती हैं वो बी आकार की हो सकती हैं, आई शेप की हो सकती हैं। ये दोनों आई और बी जो बनाती हैं ये नदियों द्वारा बनाई गई हैं इस कलाकृतियाँ। जबकि यू शेप की आकार की जो होती हैं वो हिमानी से, और ऐसे ही हैंगिंग वैली है, ये भी हिमानी द्वारा बनाई हुई इस कलाकृतियाँ। अब जैसे इंडिया के मैप में देख लेते हैं तो सबसे ऊपर ये जो पड़ता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब लद्दाख वाले भाग में बूंजी गर्ज है जो गिलगित बल्चिस्तान भारत यानी कि पीओ के क्षेत्र में है। इसकी गहराई की बात करें तो ये दुनिया का सबसे गहरा है और बड़ा भी है। कितना है? 5700 मीटर का। जबकि सिंधु नदी पर बूंजी गर्ज है और ब्रह्मपुत्र नदी पर कोरबा गॉर्ज है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं आई से बेली यानी कि कैनियन। कैनियन क्या होता है? जब कोई नदी सूक्ष्म क्षेत्र यानी कि एरिड एरिया जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर प्रभावित होती है तो पानी की कमी के कारण अगल बगल या किनारे पर कटाव नहीं कर पाती है, केवल सतह पर कटाव करती है। ऐसी स्थिति को कैनियन कहा जाता है। अब आई शेप की जो वैली हैं, ग्रांड कैनियन, यूएसए में है, अमेरिका में। जबकि गैंडी कॉर्टा ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। फ्लोरिडा एक नदी है जो ग्रांडी कैनियन द्वारा बनाई गई है। इसकी अगर गहराई की बात करें तो 1828 मीटर है, जबकि अगर लंबे की बात करें तो 480 किलोमीटर लंबा है ये। तो यूएसए में है ये कोलोराडो नदी। अब तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं वाटरफॉल या स्प्रिंग। वाटरफॉल क्या होता है? जब नदी का जल बहते हुए अचानक ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाटरफॉल कहा जाता है। जब जल स्रोत चट्टानों के अंदर से रिसकर बहुत अधिक मात्रा में निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्प्रिंग कहा जाता है। अब जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये शरावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पर है। जबकि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अब कर लेते हैं चौथे नंबर की बात, छिपरिका रैपिड्स। छोटे आकार के वाटरफॉल को क्या कहा जाता है? तो रैपिड्स कहा जाता है। कास्केड पाँचवें नंबर पर है। इसे बोला जाता है सोपानी जलप्रपात, सीढ़ी द्वारा जलप्रपात, जैसे सोन नदी के द्वारा बनाया गया है और गोदावरी नदी के द्वारा बनाया गया है, उसको कास्केड कहा जाता है। छठे नंबर पर बात कर लेते हैं मेंडर्स, बिसर्प। जब नदी लहराकर चलती है तो उसे विसर्प कहा जाता है। अब ज़्यादातर जो विसर्प हैं ये यूथ स्टेट में है। जैसे सांप की आकृति का क्या कहा जाता है? तो नदी का विसर्प कहा जाता है। बूलर झील नदी विसर्प से बनी झील है। अब रिवर क्या होती हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीयों से निकलने वाली नदियाँ, कोस्टल एरिया से निकलने वाली और इनलैंड रिवर के नाम से जाने जाते हैं।
ये प्रायद्वीपीय नदी, तटीय नदी और अंतस्थलीय नदी ये मेंडर से नहीं बनते हैं, जबकि हिमालय की जो नदियां हैं यहाँ पे मेंडर बनते हैं। 7वें नंबर पर है ऑक्सबो लेक, गोखुर झील, या इसको क्या कहा जाता है तो झाड़न कहा जाता है। अब जैसे झेलम नदी है ये विसर्ग के हिसाब की है। अब ऐसे ही आगे चलती हुई नवीन परिस्थिति में इस तरीके की आकृति यहाँ बड़ा बना देगी, यहाँ बड़ा बना के, और एक अपने हिस्से को क्या कर देती है, अलग कर देती है। तो ऐसे ही बूलर झील हमारी है, जहाँ नदी विसर्ग की तरह बहते हुए कई साल के क्रम में चलते हुए बीते वर्षों में कुछ स्थान छोड़ देती है, उसे गोखुर झील या झाड़न झील कहते हैं। अब जैसे भारत के नक्शे में हमारा प्यारा भारत, ढांढन ये हजारों की संख्या में है तटीय एरिया में। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो एलुवियल लेक पाई जाती है। ये जो झाड़ है ये सिंधु नदी, इसको ही कहा जाता है ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी है जो मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी ये दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। उस सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर स्थित है, यह है पश्चिमी बंगाल में। तो जब पश्चिमी बंगाल में ये गाद सहित आती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है तो भील जनजाति है। और भील जनजाति जहाँ होती है तो वहाँ पर एलुवेल लेक ज़्यादातर देखने को मिलती है। यहीं पे क्या है, व्हील ये भी है, तो जो एलुवेल झील के अंतर्गत आती है। डेल्टा, डेल्टा नदी के द्वारा निक्षेपण करके बनाई गई आकृति को डेल्टा कहा जाता है। अब जैसे नदी सबसे पहले ऊपर अपर्दन करेगी, फिर अपवहन करेगी, उसके बाद में निक्षेपण करेगी, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर जो बना देती है ये डेल्टा बना देती है। नदी के निक्षेपण की प्रक्रिया से बनी स्थलाकृति यानी कि भू आकृति डेल्टा कहलाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ये किन नदियों के बीच है तो हुगली और मेघना। मेघना नदी बराक के नाम से मिजोरम से निकलती है, और पश्चिमी बंगाल में गंगा का नाम क्या होता है, पद्मा होता है। और यहाँ से निकलती हुई गंगोत्री से गंगा जी, और मानसरोवर से क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये यहाँ पश्चिमी बंगाल से पहले कलकत्ता में यहाँ से एक धारा निकाल देते हैं जो हुगली के नाम से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है बांग्लादेश में एंटर करने से पहले इसका नाम मेघना पड़ जाता है। तो हुगली और मेघना ये दोनों नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत में इसको कहा जाता है शांगपो। दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जो नाम हैं ये भारत के अंदर नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के। जबकि जमुना, पद्मा, मेघना ये बांग्लादेश में है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम। और गंगा नदी के तो भागीरथी, गंगा नदी और भगीरथी ये जो है भारत के अंदर नाम है इसके। जबकि पद्मा और मेघना बांग्लादेश में इसके नाम है गंगा जी के। तो गंगा की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है तो 2525 किलोमीटर की है। जबकि ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यह है 1498 किलोमीटर की। जो नदी पश्चिम की ओर बहती है तो ये बनाती है एक्सुरी, और जो नदी पूरब की ओर बहती है तो ये बनाती है डेल्टा। अरब सागर है इधर पश्चिम में, ये सबसे ज़्यादा इसमें ज्वार आते हैं। बंगाल की खाड़ी में क्या है, यहाँ पर महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का और पेंची नदी का जो है यहाँ पर डेल्टा बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के अंदर। नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। नदियाँ जिस स्थान पर समुद्रों से मिलती हैं वहाँ पाए जाने वाले गहरे या भूभाग को एक्सुरी नाम दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं मोनार्ड-नोक। नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान में पाई जाने वाली चट्टान जो टीले को मोनार्ड कहा जाता है। अब जैसे चारों ओर क्या हो, जल, और बीच में एक मैदान हो चट्टानी, तो उसको क्या कहा जाता है तो फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, मोनार्ड कहा जाता है। मैदान की बात करें तो उत्तर भारत के मैदान को ग्रेट मैदान कहा जाता है। अब इस ग्रेट मैदान में कौन कौन सी नदी शामिल होती हैं तो देखो, सिंधु नदी का, गंगा का
और ब्रह्मपुत्र का। ये 3 नदियों का जो क्षेत्र है उत्तर भारत का ग्रेट मैदान के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी का जो मैदान है वो बांगर है, और गंगा नदी का जो मैदान है वो भाबर, तराई, बांगर, खादर। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो बांगर और खादर दोनों है। इसी क्षेत्र में दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।